दीदी मनमोहिनी जी, जिनका लौकिक नाम गोपी था, जो बाल अवस्था से ही सत्संग में रुचि तथा गीता से विशेष प्रेम था। वे श्रीमद् भागवत भी पढ़ा और सुना करती थी। भागवत में गोपियों के प्रसंग में यह पढ़कर कि वे भगवान के प्रेम में अपने सुध बुध खो बैठती थी, तो दीदी के मन में यह भाव उत्पन्न होता था कि काश श्रीमद् भागवत में जिन गोपियों का वर्णन है, मैं भी उनमें से एक होती। उनकी ये कामनाएं और भावनाएं शुभ और शीलयुक्त थी और आखिर उनके पूर्ण होने का समय आ गया। जिस सच्चे गीता ज्ञानदाता की उन्हें खोज थी, वह उन्हें कैसे मिल गया, यह दीदी जी अपने ही शब्दों में अनुभव इस प्रकार सुनाती है कि सिंध में एक नामी ग्रामी परिवार में मेरा जन्म हुआ था और जिस परिवार में मेरी शादी हुई वह भी बहुत नामी ग्रामी था। लौकिक में हमारे परिवार का बाबा के परिवार में आना जाना होता रहता था। लौकिक जीवन में बहुत अमीर होते हुए भी मैं दुखी थी, इसलिए इधर उधर सत्संग में ज़्यादा समय गुजारती थी। एक दिन मेरी लौकिक माँ, जिसको यज्ञ में क्वीन मदर कहते थे, बाबा के पास गई। दूसरे दिन उन्होंने बाबा के पास जाकर मुझे ले आने के लिए कार भेजी। मैं कार में बैठकर बाबा के पास गई। उस समय बाबा एक छोटे से कमरे में गीता हाथ में पकड़कर सत्संग करा रहे थे। बाबा को कई बार देखा था, लेकिन इस बार बाबा के प्रति विशेष आकर्षण हो रहा था। बाबा के पास जाकर बैठी तो बाबा की और मेरी दृष्टि एक दूसरे की तरफ थी। मैंने बाबा के मस्तक पर लाइट के चक्र को घूमते हुए देखा। मैं यह भी नहीं कहूंगी कि मैं ध्यान में गई थी। इन्हीं आंखों से बाबा के मस्तक पर चमकता हुआ लाइट का चक्र देख रही थी। बाबा कुछ सुना रहे थे, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अंत में बाबा ने ओम की ध्वनि लगाई। मैं उस ध्वनि के प्यार में खो गई। बाबा की आवाज में मन को डुबो देने वाला रस था। अभी तक भी मैं बाबा के मस्तक में उस चक्र को देख रही थी। उस ज्योति को देखते हुए भी मन में यही अनुभूति हो रही थी कि बाबा ही श्री कृष्ण है। सत्संग पूरा होने के बाद बाबा ने मुझसे पूछा कि सत्संग में क्या कुछ सुना? मैंने कहा, बाबा सुना, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है। बाबा ने पूछा, क्या? मैंने कहा, स्त्री को गुरु करने का अधिकार नहीं है ना? बाबा ने कहा, मैंने तो कहा ही नहीं कि तुम गुरु करो। बात बिल्कुल सही थी। बाबा ने कहा ही नहीं था कि गुरु बनाओ। फिर मैंने कहा, मैं कुछ ज्यादा जानना चाहती हूँ। बाबा ने कहा कि कल ओम मंडली में आना। दूसरे दिन गई तो किसी के मकान में बाबा सत्संग करने आए हुए थे। मैं निर्धारित समय पर गई और बाबा के सामने जाकर बैठ गई। उस समय आज जैसे चित्र नहीं थे। बाबा ने कागज पर पेंसिल से देवलोक यानी सूक्ष्म लोक, मृत्युलोक, ब्रह्मलोक का चित्र बनाया और मुझे समझाया। सुनते समय मुझे बाबा भी कृष्ण जैसे लग रहे थे। बाबा से सुनते सुनते मुझे दिल और जिगर से यह पक्का निश्चय हो गया कि भागवत में वर्णित गोपी मैं ही हूँ। उस समय हम श्री कृष्ण को ही भगवान समझते थे। बाबा को देखते ही श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण के कारण मुझे नशा चढ़ जाता था कि मैं सच्ची सच्ची गोपी हूँ। बाबा के साथ मैं होली, दीपावली और दशहरा भी मनाती थी। इसलिए मुझे नाज है कि मैं नंबर 1 गोपी हूँ। ऐसी नंबर 1 गोपी जो अपने मन, वचन, कर्म से भगवान को भी राजी कर उनके मन को मोह लेने वाली दीदी मनमोहिनी जी बनी।
जो बाबा की ज्ञान मुरली की मस्तानी थी। ज्ञान सुनते सुनते वे मस्त हो जाती थी। बाबा ने जो भी कहा उसको तुरंत धारण कर अमल में लाती थी। परंतु कहते हैं ना, हीरे को भी चमकने के लिए तराशने की जरूरत होती है। ऐसे ही दीदी को भी अपने जीवन में कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। बाबा की पहली ही शिक्षा यही थी कि पवित्र रहना है, जिसे सुनकर दीदी ने कहा, मैं पवित्र रहूंगी। पवित्रता के कारण रोज दीदी का पति से झगड़ा होने लगा। बहुत सितम सहन करना पड़ा। पति के अत्याचारों से तंग आकर पति का घर त्याग कर दीदी को मायके आना पड़ा। माँ के पास आने के बाद दीदी, दीदी की माँ, दीदी की बहन जिनका नाम शील दादी था और चचेरी बहन ब्रज शांता दादी, सभी बाबा के पास सत्संग करने जाने लगे। दीदी के दादा आशाराम जी भी जाने लगे। ज्ञान सभी को बहुत अच्छा लगता था। कुछ दिनों के बाद शहर में हलचल मच गई कि दादाजी सत्संग में आने वाली माताओं को पवित्र रहने के लिए कहते हैं। इससे पति पत्नी के बीच झगड़े होने लगे। समाज वाले दादा आशाराम जी से कहने लगे कि आप कहाँ जाते हो? जिस सत्संग से घर बार बिगड़ रहे हैं, आप भी वहां जा रहे हो। ऐसे कहकर आशाराम जी का सत्संग में जाना बंद करा दिया। कुछ दिनों बाद आशाराम जी दीदी पर रोक लगाने लगे कि तुम दादा के पास मत जा। उन्होंने बहुत बंधन डाले। दीदी पति के बंधन से तो छूट गई, लेकिन पियर घर में उन्हें दादा के कड़े बंधनों का सामना करना पड़ा। एक परिवार में 4 लोग सत्संग में जा रहे थे, तो आशाराम जी इतने सख्त हो गए कि दीदी को उन्होंने कमरे में बंद करना आरंभ कर दिया। वे सोचते थे कि दीदी के कारण ही घर के अन्य सदस्य भी जा रहे हैं। दीदी की एक भाभी थी जिनका नाम कमला था। उनको भी ज्ञान अच्छा लगता था। वे भी दीदी को सत्संग में छिप छिप कर जाने में मदद करती थी। ब्रज शांता दादी के पिता भी दीदी पर बहुत बिगड़ गए और अपने पिता आशाराम जी से कहा कि अगर दीदी को ओम मंडली में जाना ही है तो हमारे घर से चली जाए। उसके कारण ही हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। आखिर दीदी को अपने पियर घर से भी बाहर निकलना पड़ा। इतने कड़े बंधन होते हुए भी दीदी जी अपनी वीरता, संकल्प की दृढ़ता, निश्चय की अचलता और पुरुषार्थ से सब विरोध सहन कर प्रभु प्रेम से और पवित्रता के नियम से एक पल भी पीछे नहीं हटी। हम भारत देश की वीरांगनाओं की वीर गाथाएं तो पढ़ते हैं, परंतु दीदी जी के आध्यात्मिक संग्राम की गाथा वीरता के दृष्टिकोण से किसी से भी कम नहीं है। अपने ससुर और पियर घर को छोड़ दीदी बाबा के पास आई और बाबा ने उनको एक फ्लैट दिया जिसमें दीदी, दीदी की माँ क्वीन मदर और शील दादी तीनों रहने लगी। वहाँ से ये सभी ओम निवास आते जाते थे। पिकेटिंग होने पर बाबा हैदराबाद से कराची आ गए। तब दीदी भी अपनी माँ और बहन के साथ कराची आ गई। कराची में बाबा ने दीदी और उनके परिवार के ठहरने का प्रबंध अलग एक मकान में किया। बंधन वाली जो भी माताएं कन्याएं आती थी, बाबा उन सभी को दीदी के साथ रखते थे। दीदी सिलाई का काम उनको सिखाती थी और कोई शिकायत आती थी तो कहा जाता था कि वे तो अलग रहते हैं, सिलाई करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। दीदी जिस मकान में रहती थी उसका नाम था प्रेम निवास, जो ओम निवास के सामने ही था। सिर्फ रहना उनका वहाँ था, बाकी खाना पीना क्लास करना सब ओम निवास में ही था। दीदी के प्रति बाबा का बहुत आदर था, क्योंकि दीदी बहुत अनुभवी थी। यज्ञ में
दीदी मम्मा की राइट हैंड थी। भारत का विभाजन होने पर सभी आबू आ गए और इकट्ठे रहने लगे। आबू आने के बाद यज्ञ में दीदी की जिम्मेवारियां बहुत बढ़ गई। वह हर तरह से मम्मा की सहयोगी रही। सन 1937 में जब बाबा ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की और उसके लिए कन्याओं माताओं का एक ट्रस्ट बनाया और अपनी सारी चल एवं अचल संपत्ति उन कन्याओं माताओं को समर्पित की, तब दीदी मनमोहिनी जी भी उस ट्रस्ट की एक विशेष सदस्य थी। तब से ही बाबा ने उन्हें कन्याओं माताओं के विभाग से संबंधित अनेक कार्यों के लिए जिम्मेवार ठहराया था और वे यज्ञ माता सरस्वती जी की विशेष परामर्शक भी नियुक्त की गई थी। देश विभाजन के बाद सन 1951 में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को सिंध से स्थानांतरित करने के लिए व्यवस्था करनी थी। तब बाबा ने दीदी जी को ही इस कार्य के लिए भेजा था। दीदी जी ने ही पूछताछ करते करते इसके लिए माउंट आबू को चुना था। ऐसी हमारी दीदी जिनमें अनेकानेक गुण थे। सन 1937 से लेकर सन 1983 की वेला तक शायद ही कभी वे बाबा की ज्ञान मुरली के श्रवण अथवा संगठित ज्ञान अध्ययन में अनुपस्थित हुई होगी। सभी ने उन्हें नित्य प्रातः नोटबुक व पेन का क्लास में प्रयोग करते हुए देखा था। वे सुनते समय कुछ ज्ञान बिंदुओं को लिख डालती और बाद में दिन भर में मिलने वाले ज्ञान अभिलाषियों को सुनाती रहती। ऐसी ज्ञान मूर्ति गुण मूर्ति हमारे दीदी जी योग में भी उतनी ही तत्पर। वे नित्य प्रातः स्नान कर 4 बजे सामूहिक योग में न केवल उपस्थित होती बल्कि अधिकतर मौन अभ्यास में सबके सम्मुख योग मूर्ति के रूप में योग सचेतक होती। परिवर्तन की इस श्रेष्ठ वेला में अपने संस्कारों को परिवर्तन कर अन्य आत्माओं की सेवा में भी दीदी सदा ही तत्पर रहती थी। वास्तव में देखा जाए तो दूसरों पर उनके कहने का प्रभाव इसलिए पड़ता था क्योंकि वे पहले स्वयं उसे अपने जीवन में लाती थी। तो ऐसे दीदी जिनके गुणों का हम कितना न वर्णन करें। दीदी जी में किसी व्यक्ति को परखने की शक्ति बड़ी शक्तिशाली थी। जैसे वैद्य व्यक्ति की नब्ज से उसके रोग को जान लेता था, वैसे ही संपर्क में आने वाले व्यक्ति को दीदी जी चेहरे, हाव भाव अथवा अल्प वार्ता से तुरंत ही जानकर उसकी आध्यात्मिक समस्या का निदान कर देती थी और उसे ठीक हल सुझाती थी। साथ ही साथ वे एक कुशल पत्र लेखिका भी थी। संक्षेप में पत्र एवं पत्रोत्तर द्वारा सोए हुओं को जगा देती अथवा माया से घायल हुए मन को राहत देकर पुनरुज्जीवन देने का महान कार्य करती। ऐसी गुणमूर्त दीदी बाबा के इस महान कार्य में अथक सेवाधारी भी बनी। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अथक होकर सेवा की और अपना तन मन धन पूर्ण रूपेण जन जागृति में लगा दिया। वृद्धावस्था में भी उन्होंने ईश्वरीय सेवार्थ आसाम से आबू तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कोलकाता से कच्छ तक देश का भ्रमण किया। इतना ही नहीं, विदेश में भी वे इस श्रेष्ठ कर्तव्य के लिए गई। अपनी 72 वर्ष की आयु में भी वे मधुबन में पधारे हुए हजारों आगंतुकों को सुख सुविधा देने तथा ज्ञान की गहराई में ले जाने और मातृवत वात्सल्य से सींचने में दिन रात लगी रहती। अपनी कुशाग्र बुद्धि, व्यक्तियों की परख, प्रेम, मर्यादा पालन, नियमित विद्यार्थी जीवन तथा
अथक सेवा के कारण वे एक कुशल प्रशासिका भी थी। इसलिए सन 1951-52 से लेकर सन 1961 तक वे कंट्रोलर अथवा प्रशासन अभियंता एवं नियंत्रक नियुक्त थी और जनवरी सन 1969 में प्रजापिता ब्रह्मा के अव्यक्त होने के बाद इसकी मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी के साथ अतिरिक्त प्रशासिका यानी एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के तौर पर सेवारत थी। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 14 वर्षों तक दादी और दीदी दोनों ने मिलकर इस प्रकार प्रशासन कार्य किया कि कभी उनमें मनमुटाव नहीं हुआ, न कभी उन्होंने एक दूसरे की आलोचना की। वे कहा भी करती कि हम दोनों के शरीर अलग अलग है परंतु आत्मा एक है। उनके इस मंतव्य और घनिष्ठ स्नेह को देखकर लोग दंग रह जाते। इन दोनों के कुशल प्रशासन में परम पिता परमात्मा शिव के प्रशिक्षण एवं संरक्षण में ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने दिन दुगुनी और रात चौगुनी उन्नति की, जिसके फलस्वरूप सन 1983 से पहले ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विश्व भर में लगभग 1150 सेवा केंद्र और उपसेवा केंद्र थे। इतनी बड़ी जिम्मेवारी संभालने वाली हमारी दीदी, जो यद्यपि एक बहुत ही धनवान घराने में पैदा हुई थी, तथापि यज्ञ में उनकी वेशभूषा, खान पान तथा रहन सहन अन्य सभी की तरह अत्यंत सादा और साधारण था। उन्होंने कभी भी अपने लौकिक कुल के धन धान्य के बारे में गर्व नहीं किया। उन्होंने अपने लौकिक जीवन के सुखों को कभी भी याद नहीं किया। इस प्रकार वे सादगी और त्याग की मूर्ति थी। इतनी बड़ी जिम्मेवारी संभालते हुए सादगी भरा जीवन अपनाने वाली दीदी जी, जिनको उत्तरदायित्व के साथ काफी अधिकार भी प्राप्त थे, परंतु उन्होंने कभी भी किसी से अधिकार या सत्ता के अहंकार में नहीं बोला, बल्कि यदि कभी किसी ने मर्यादानुसार व्यवहार नहीं किया तब भी उन्होंने उसे मातृवत प्रेम ही दिया, ताकि वह ईश्वरीय ज्ञान के मार्ग से पीछे न हट जाए। यदि कभी कोई किसी कारण से रुष्ट भी हो गया तो भी उन्होंने स्वयं झुककर उसे स्नेह और सौहार्द से सींचा, ताकि शिव बाबा के साथ उस आत्मा का बुद्धियोग बना। ऐसी नम्रचित हमारी दीदी, जिनका व्यक्तित्व बहुत ही स्नेहमय था। दीदी जी केवल तपस्या मूर्त ही नहीं बल्कि विनोद प्रिय भी थी। वे चुटकुले सुनते और सुनाती थी, परंतु वे चुटकुले भी शालीन और अलौकिकता की ओर ले जाने वाले होते थे। वे शुष्क स्वभाव की नहीं थी, बल्कि इतनी आयु होने पर भी बाल स्वभाव की तरह सरल और हास्य। उतना ही वे ईश्वरीय याद रूपी यात्रा पर विशेष ध्यान देती थी। इसलिए वे प्रातः कभी 2 बजे भी उठकर बाबा को याद करती थी। इस याद के अभ्यास के साथ साथ दीदी आत्मनिश्चय की भी अभ्यासी थी। वे सभी को आत्मिक स्थिति और ईश्वरीय स्मृति के अभ्यास की टेव डालती थी। यदि कोई व्यक्ति बीमार होता और लोग उसे बीमारी की बार बार अधिक चर्चा करते, तो वे उन्हें कहती कि इसे देह की अधिक याद न दिलाओ। वे उस व्यक्ति को भी कहती कि शिव बाबा की स्मृति में रहोगे तो तन के कष्ट मिट जाएंगे। ऐसे गुणों से भरपूर हमारी दीदी जी, जिनका एक विशेष गुण था कि वे गुण ग्राहक थी, सबसे गुण ग्रहण करती थी। वे सबसे यही कहती थी कि यह आत्मा बाबा की बनी है, अर्थात इसमें कोई ना कोई विशेषता जरूर है। तब तो बाबा ने इस आत्मा को किसी कोने से ले आकर अपना बच्चा बनाया।
ऐसे वे हमेशा हर एक विशेषता देखती थी। उन्होंने अंत तक अपने को बाबा की स्टूडेंट समझकर स्टूडेंट लाइफ जिया। उनमें हैंडलिंग पावर बहुत अच्छी थी। वे बाबा की आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार सपूत बच्ची थी। ऐसी बाबा की सपूत बच्ची जो 72 वर्ष की आयु में भी आश्चर्यचकित कर देने वाली स्फूर्ति और चेतना के साथ सेवा करते यज्ञ में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चुकी थी। दीदी जी अपने अंतिम दिनों में भी साक्षी दृष्टा भाव का उदाहरण बनी। दीदी जी आंखों के ऑपरेशन के लिए मुंबई गई थी। जब वहां उनके स्वास्थ्य की जांच शुरू हुई तो जांच के दौरान मस्तिष्क में एक छोटी सी गांठ दिखाई पड़ी। डॉक्टरों का विचार था कि इसका ऑपरेशन करना जरूरी है। दीदी को पहले से ही ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी थी। डॉक्टर ने यह भी कहा कि ऑपरेशन बड़ा है लेकिन कोई जोखिम वाला नहीं है। दीदी जी अस्पताल में दाखिल हो गई। ऑपरेशन के 2 दिन पहले भी दीदी को देखा तो दीदी एकदम निश्चिंत थी। ऐसे नहीं कि उनको पता नहीं था कि ऑपरेशन होने वाला है। उनको सब पता था कि गांठ का ऑपरेशन होने वाला है, वह बड़ा ऑपरेशन है। फिर भी वह कहती थी कि क्या बड़ी बात है, ठीक है ना, बाबा बैठा है, बाबा जानता है। वे बिल्कुल इजी और निश्चिंत। कोई उनसे पूछते थे कि दीदी आप कैसी हैं, तो कहती थी कि मैं तो बाबा के पास रहती हूँ, मौज में रहती हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं। ऑपरेशन के 1 दिन पहले बाबा ने संदेश भी भेजा था कि बच्ची से कहना कि बच्ची ने तो अपना तन मन धन सब कुछ बाप को दे दिया है, तो बाप जाने और तन जाने। उनको कहना साक्षी होकर सब देखती रहे। संदेश सुनने के बाद दीदी ने भी वही कहा कि मेरा क्या है, सब कुछ बाबा का ही तो है। बाबा ही सेवा अर्थ इस तन को चला रहा है, इसके बारे में वही जाने। मैं तो बिल्कुल निश्चिंत हूँ। निर्धारित दिन दीदी का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन 5 घंटे तक चला और अच्छा भी हुआ था। ऑपरेशन के बाद दीदी को रिकवरी कमरे में रखा गया। ब्लड प्रेशर के कारण दीदी कभी कभी सेमी कॉन्शियस में चली जाती। डॉक्टर भगवती जी दीदी जी के स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे थे। होम्योपैथी डॉक्टर उपाध्याय जी भी वहां आए थे। उन्होंने बताया कि अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन शाम से ही ब्लड प्रेशर नीचे उतरने लगा। ऊपर से भी 0 और नीचे से भी 0 तक पहुंच गया। जैसे जैसे ब्लड प्रेशर कम होता है वैसे हार्ट कमज़ोर होने लगता है। डॉक्टर दवाई देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शरीर दवाई स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। आखिर दीदी जी ने शरीर छोड़ दिया। आत्मा निकलने के बाद कोई भी उस शरीर को देखता था तो उसको लगता था कि अभी भी ये योग में ही है। तो ऐसी हमारी मीठी प्यारी दीदी मनमोहिनी जी, जिन्होंने अपनी योग यात्रा 28 जुलाई 1983 को पूरी की और अव्यक्त हो गए।